महाभारत में ऐसे कई युद्ध थे जिनके पास देवताओं से भी ज्यादा सामर्थ्य था। उनमें से कुछ के पास ऐसी असीम शक्तियां थी, अगर वह चाहते तो समस्त सृष्टि का विनाश कर सकते थे। परंतु ऐसा होना असंभव था, क्योंकि इस युद्ध में स्वयं भगवान भी लड़ रहे थे। परंतु एक ऐसा योद्धा जिसके पास कर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली कवच था, जिसका कवच श्री कृष्ण छल से भी नहीं तोड़ पाए थे। तो आइए जानते हैं, जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध आरंभ हुआ था, उसी समय सबको ज्ञात हो गया था कि कर्ण के कवच में असीम शक्तियां हैं, जिसे साधारण और असाधारण तीरों से नहीं तोड़ा जा सकता था। इसी बल को देखकर ही दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता की थी, ताकि कठिन समय में उसे कोई न हरा पाए। यह भी कहा जाता है कि कर्ण अपने कवच कुंडल के सहारे अकेले ही कई राज्य की सेनाओं को पराजित कर दिया करते थे। इतना ही नहीं, कर्ण ने पराक्रमी इंद्र को भी क्षण भर के लिए भयभीत कर दिया था। कर्ण के कवच में इतनी शक्ति थी कि जिस पर अगर सारे दिव्य अस्त्र एक साथ भी छोड़े जाएं, तो भी उसे कोई नहीं बेच सकता था। श्री कृष्ण ने कर्ण की शक्ति को भांपने के लिए खुद को धनुधारी का वेश बना कर्ण को धनुर्युद्ध के लिए प्रस्ताव भेजा। कर्ण इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। 2 दिन उपरांत एक तरफ कर्ण और दूसरी तरफ श्री कृष्ण, जिन्होंने एक योद्धा का वेश बनाया हुआ था, और तभी एक बिगुल बजता है और दोनों एक दूसरे पर बाण चलाते हैं। पहली बार धरती पर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र की जगह धनुष से लड़ रहे थे। इसको देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे, और यह युद्ध लगातार 3 सप्ताह तक चला था। पहले तो श्री कृष्ण ने धनुष से जितने बाण छोड़ दे, कर्ण के कवच के कारण उनका बाल भी बांका नहीं हो पा रहा था। और तभी कृष्ण सोचते हैं कि ऐसे तो कर्ण के कवच की शक्ति नहीं भाप पाऊंगा। तभी वे अपने बाण के रूप में अपना सुदर्शन छोड़ते हैं, जो कर्ण के कवच पे मारते, परंतु उनके कवच को कुछ नहीं होता। परंतु जब वे पुनः मारते हैं, तभी कवच 2 भागों में टूट जाता है और सारी सृष्टि हिल जाती है और सब चौंक जाते हैं। तभी कर्ण मूर्छित हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम कोई साधारण योद्धा तो नहीं हो, अपने असली भेष में आओ। और तुम्हारी ये धनुष सारंग की तरह गर्जना कर रहा है। तभी मोर मुकुटधारी पहली बार विकराल रूप में कर्ण के सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी कर्ण हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, भगवान, आपसे युद्ध करके मेरे सारे पाप धुल, परंतु आपने मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, यह युद्ध तो तुम्हारी वीरता को भांपने के लिए ही था। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा कवच पुनः जोड़ता हूँ। ऐसे कई वर्ष बीतते हैं। जब महाभारत का युद्ध निकट आता है, पांडवों का सबसे छोटा भाई श्री कृष्ण से पूछता है कि क्या कर्ण के कवच जैसा इस सृष्टि में किसी और योद्धा के पास होगा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य, परंतु कर्ण के कवच जैसा नहीं, उससे भी कई शक्तिशाली है। तब सहदेव कहते हैं, ऐसा कवच किसके पास हो सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तब सहदेव कहते हैं, भ्राता कृष्ण, आपने बताया नहीं कौन है वह योद्धा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कल युद्ध में तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। अगले दिन जब भीष्म के हाथों में बजरंगबली का बल आता है, तो ये बात सबको ज्ञात हो जाती है। सब सोच रहे होते हैं कि आज ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। तब जब भीम दुर्योधन से लड़ता है, तब उसे हिला भी नहीं पाता। श्री कृष्ण सहदेव को बताते हैं कि यही है वह योद्धा जिसके शरीर ही उसका कवच है। अतः भीम के पास बजरंगबली का भी बल है। फिर भी आप जानते हो, बजरंगबली का बल का आधार सुदर्शन चक्र से भी कहीं अधिक है। भीम के पास इतना बल हिला नहीं पा रहे हैं। तब सहदेव कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ वासुदेव। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ये साधारण तपस्या का फल नहीं है, ये माता गंधारी के 100 साल की तपस्या का वरदान है, जिसे देवों के देव महादेव ने दिया था। और महादेव की शक्तियों के आगे किसी का भी बल नहीं चलता। और हमारे यहाँ ऐसे ही और भी फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।